हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए सर्किल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। अगर एक सर्किल है और उसके डायमीटर के दोनों एंड पर से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट पैरेलल होगा, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो मान लिया ये एक सर्किल है, इसका ये डायमीटर है, ये सेंटर है सी या ओ, इसको सेंटर मान लेते हैं, ओ सेंटर है। इससे ये डायमीटर है इसका। अब इस डायमीटर का टू एंड्स, एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, इस पर से अगर टेंजेंट खींचते हैं यहाँ और इस पर से यहाँ, तो ये कह रहा है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो लिख देंगे सपोज ए बी और सी डी, ठीक है। सपोज ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स of a circle with center O in such a way that both tangents are drawn at the end of diameter P Q, ये P Q diameter है, such a way, in such a way that both tangents CD और AB tangents are drawn at the end of the diameters, ये end of diameter है ना। तो to prove that CD and AB are पैरेलल, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लिख देंगे सिंस टेंजेंट एट ए पॉइंट टू अ सर्किल is perpendicular to the radius through the point। इसमें क्या है, कोई भी अगर टेंजेंट पर रेडियस से अगर कोई लाइन मिलता है तो वो लाइन क्या बनाता है, टेंजेंट पर ये 90 डिग्री बनाता है, या जिसको कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये भी क्या है, ये भी इस साइड में परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों रेडियस ओ क्यू एंड ओ पी दोनों टेंजेंट सी डी और ए बी पर गिरता है, इसलिए ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसको लिख देंगे, इसलिए पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये पी क्यू ए बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी डी पर भी परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी
क्यू डी, ये इस साइड का एंगल ये साइड का एंगल बराबर हो जाएगा। पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, अब लिखेंगे सिंस एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होता है तो दोनों लाइन ये क्या होता है? पैरेलल होता है। हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये प्रूफ कर देना है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। अब कह रहा है कि कोई भी सर्किल में अगर prove that the perpendicular at the point of the contact to the tangent to a circle passes through the center, अगर कोई टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर होगा कोई लाइन तो वो सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, इसका थोड़ा ये थ्योरम है कि जब सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पर मिलता है तो वहाँ क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। और ये कहता है अगर कोई लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो तो वो सेंटर पर ही जाएगा, सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। एक सर्किल बना लिया, ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट हो गया ए बी। ठीक है, ये सेंटर है इसका, यहाँ से इस पॉइंट पर गिरा दिया इसको। ठीक है, इसको क्या कर दिया? ओ मान लिया सेंटर को। ठीक है, अब इसी पर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अब है सपोज ए बी is the tangent at a point P of a circle having सेंटर ओ। सेंटर ओ जिस सर्किल का है, ए बी टेंजेंट है जो पॉइंट पी पर कॉन्टैक्ट करता है। अब इफ पॉसिबल लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर एट ए बी, ये परपेंडिकुलर ए बी मान लिया, ये है परपेंडिकुलर, ये पी क्यू, क्योंकि ये कहता है कि अगर परपेंडिकुलर है कोई लाइन तो वो सेंटर से होकर गुजरता है, इसलिए उसका उल्टा हमने माना कि कोई ये लाइन है पी क्यू जो सेंटर से होकर नहीं गुजरता है, तो ये हो सकता है कि नहीं। ठीक है, पी क्यू बी परपेंडिकुलर एट ए बी नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ओ, जो सेंटर ओ के होकर के पास नहीं करता। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा टेंजेंट पर सर्किल में वो सेंटर से ही ओ के पास करेगा। तो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में हमने क्या किया, एक लाइन पी क्यू खींच लिया जो इस पर है, समझे ना, जो परपेंडिकुलर नहीं है उसको देखते हैं कि सेंटर से पास नहीं करता है, तो उसको अगर ये नहीं करता है तो इसका मतलब ये सही होगा। अब उसी को देखते हैं, ज्वाइन ओपी, ओपी को मिला दिया, पहले ये ऐसा कर लिया जो परपेंडिकुलर नहीं है, उस परपेंडिकुलर है लेकिन अब सेंटर से होके पास नहीं करता है, तो देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। ठीक है, ज्वाइन ओपी ये कर लिया। अब लिखेंगे सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट टू ए सर्किल इज
perpendicular to the radius through the point. Since tangent at a point है to a circular perpendicular to the, ये radius through the point है, इसलिए ए बी परपेंडिकुलर होगा ओपी पर, दैट इज एंगल ओ पी बी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए ऑल्सो एंगल क्यू पी बी, ये है क्यू पी बी, ये है 90 डिग्री, इसको मान लिया। ठीक है, इसको मान लिया, जो हमने खींचा है ये तो 90 डिग्री थ्योरम से है ही, अब इसको भी मान लिया कि 90 डिग्री होगा। अब इसको देखते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एंगल क्यू पी बी इजकल टू एंगल ओ पी बी, अगर ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है तो दोनों बराबर होगा। एंगल ओ पी बी विच इज, दोनों अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्यू पी बी भी 90 डिग्री होगा, ओ पी बी भी 90 डिग्री होगा, तभी ये संभव है। लेकिन ये क्या देखते हैं, क्यू पी बी इतना, विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज एंगल क्यू पी बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ओ पी बी, लेकिन ये क्यू पी बी जो है ओ पी बी का एक पार्ट है, इसलिए सेम दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, सो अब लिख दिया, सिंस टेंजेंट एट ए पॉइंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कोई भी जो होता है सर्कुलर रेडियस से परपेंडिकुलर होता है थ्रू ए पॉइंट, इसलिए ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ओ पी का, दैट इज ओ पी बी 90 डिग्री होगा। एंड ऑल्सो क्यू पी बी, जिसको हमने माना है कि ये सेंटर से पास करता होगा तो वो भी 90 डिग्री होगा, लेकिन क्यू पी बी और ओ पी बी बराबर नहीं हो सकता, 90 डिग्री नहीं हो सकता, बिकॉज विच नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, बिकॉज क्यू पी बी इज ए पार्ट ऑफ ओ पी बी, ये क्यू पी बी जो ओ पी बी का एक पार्ट है, इसलिए दोनों 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर ओ पी बी 90 डिग्री है और इसका क्यू पी बी पार्ट है तो ये इसका 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इट इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन, जो हमने माना कि ये 90 डिग्री होगा, ये सपोजिशन के अगेंस्ट हो गया ये। ठीक है, thus the perpendicular at point of contact, the tangent to a circle passes through the center, passes through the center। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।